आहा करने लग जाओगे। गैरत मर गई है तुम्हारी, तुम नारा नहीं लगा सकते, तुम जवाब नहीं दे सकते, कर क्या सकते हो। ऐसी तकरीर पर तुम ना जाग सके तो ज़िंदगी में कभी ना जाग पाओगे। पूरा मजमा एक एक हाथ उठाए, जो मर्द है वो हाथ उठाए, जो औरतें हैं वो चुपचाप बैठ जाए। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, तहरीके बेदारी। बस गुफ्तगू का ये हिस्सा। हक तो ये है कि हक, जोर से बोल दो, हक तो ये है कि हक। हक तो ये है कि हक। एक वफादार और लायक बेटा अपनी मां की खिदमत करता है, और खिदमत करते करते जब मां साथ छोड़ देती तो आखिर में बेटा कहता है क्या करें, कोशिश तो बहुत की, जमीन भी बिक गई, जायदाद भी बिक गई, सब बेच दिया, उसका हमें कोई मलाल नहीं, उसका हमें कोई मलाल नहीं। अफसोस ये है कि बेटा होने का हमने हक अदा नहीं किया, बेटा होने का हमने हक। मेरे अजीज, उस वक्त तक तेरी औलादों को लोग विकलांग और अपंगु समझेंगे जब तक तुम डर के जियोगे। अभी आए थे मौलाना जमाल अख्तर साहब, मधुपुर में तहरीके बेदारी थी, दिलबर बाबा, उसी दिन रात में इधर ही से गुजरे। जगदीशपुर में कुछ जवानों ने हमको रोका, ये था कि हम जवान कुछ आपके साथ तबादले ख्याल करें। उन जवानों को किसी बड़े सियासतदान ने आंखें दिखाई थी कि ज्यादा मुसलमानों के बच्चों के पढ़ाने की बात मत करो, वरना लाल दरवाजे में डलवा दूंगा। हमारे बच्चे कुछ सूरत, कुछ कोलकाता, कुछ दिल्ली रहते। बच्चों ने फोन किया, मैंने कहा उस शोरमा को कह दो कि रईसुल कलम की एक छोटी सी छेनी आ रही है, कह दो है हिम्मत तो आवे, हुकूमत उसकी है, बोलो आवे, पावर में है वो यहां, बोलो आवे। उसके आने की तो हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन पर्दे के पीछे से एक पीसीसी और चापानल का दलाल आवाज दे रहा। पीसीसी और चापानल, ये ठीक रहा। दिलबर बाबू, किस कदर लानत और शर्म आती है ये बात कहते हुए हमें। मेरी कौम ने अब तक लोगों को सत्ता दिया, लेकिन मांगा तो न स्कूल मांगा, न कॉलेज मांगा, न यूनिवर्सिटी मांगा। इन हुक्मरानों को वोट देने के बाद मेरी कौम एक चापाकल, एक तालाब मांगती। मैं पूछता हूं, क्या तू तालाब में अपनी नस्लों को डुबाने के लिए तालाब मांगा? क्या तूने अपनी औलादों को कुआं में दफन करने के लिए कुआं मांगा? अगर तेरे बाजू बीमार नहीं है तो अपने खेत की मिट्टी काट के पानी निकाल। जमाने के कुओं पर भरोसा मत कर, केमिकल के दौर में कुछ भी हो सकता है। अब तू जमाने से कुएं की खैरात मत मांग। अगर तूने वोट दिया है किसी को तो छाती पर चढ़ के गट्टा पकड़ के मांग। मुझे पीने का पानी नहीं चाहिए, हमें प्यास लगेगी तो करबला याद करके दिल बहला लूंगा। मुझे अपनी नस्लों को जिंदा रखने के लिए हमें स्कूल चाहिए, कॉलेज
ये यूनिवर्सिटी। ये बातें तुझको कौन बताएगा? तब मैंने मौलाना नजरुल हसन साहब से कहा कि मदारिस हमारे उलमा चला रहे, चलाने दीजिए। हम जानते हैं कि मेरी कौम पीरों की जबान समझती है, आलिमों की नहीं समझती। मेरा आलिम अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरियां लेकर मस्जिदों की तामीर के लिए शहर में गुजर सकता है, लेकिन मेरी कौम आगे बढ़कर यह नहीं कह सकती कि हजरत आप दे, मेरा कांधा होगा। लेकिन माफ करना, मैंने देखा मौलाना जमाल साहब कि अपने बाल बच्चों को छोड़कर मजदूर की तरह लोग न जाने कहां कहां लगे हुए हैं किसी की हवेली बनाने में। लेकिन यह भी बलियावी जानता है कि जन्नत की चाबी बेचने वालों, तवज्जो चाहो, जन्नत की चाबी बेचने वालों, तुम्हारी अपनी खुद की कोई पक्की नहीं है, लेकिन बांटे जा रहे हो। मिसबाई साहब, मैं भी चाहता था एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन सोचता हूं कोई बहलोल थाना मिले जब तो खरीदूंगा। इसलिए आज इतने बड़े मजमे में एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं मौलाना सैयद नजरुल हसन साहब को। अगर पैरों में कांटा चुभने का खौफ हो तो मेरा शरीक सफर मत बनिएगा। हम अपने उलमा से कहते हैं कि अगर कांटों के चुभन से खौफ ज़दा हो तो बाहर मत निकलो। हां, अगर कील पर दौड़ने की तमन्ना हो तो चलो रईसुल कलम की राह चल पड़ते। हमने कहा है इनसे कि इस पूरे इलाके में हमारे बच्चों की पोजीशन देख लीजिए, बेटियों को देखिए। बड़ी मुश्किल से 5-10 गांव में मिला दो तो शायद 25-30 बच्चे हाई स्कूल पास मिलेंगे। बोलो सही है कि गलत है? अरे जोर से बोल ना। माफ कर लो, ये कड़वा सच है।